फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसके हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 8th पार्ट करने वाले हैं। 8th पार्ट में आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइप्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने पाइप्स के बारे में पढ़ा, जो वाटर सप्लाई पाइप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे उसकी लेइंग, मतलब वो कैसे हम बिछाते हैं। अब हमें पता है कि वाटर अगर हमने अपने घर तक लाना है तो उसके लिए हमें जो है स्कीम डालनी पड़ेगी, वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, तो वाटर सप्लाई स्कीम में हमारे पास जो पाइप्स हैं, वाटर सप्लाई पाइप्स हैं, वो हमने ले करनी होती, मतलब बिछानी होती। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास सोर्स है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रिवर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास घर हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ तक पानी लाने के लिए हमें पाइपें बिछानी पड़ती है। ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइप्स। ठीक है, तो वो कैसे बिछाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं पहले लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो जो हम लेइंग करते हैं, जो पाइप हम बिछाते हैं, वो मोस्टली ग्राउंड के नीचे से बिछाते हैं, मतलब जो ग्राउंड है उसके बिलो। ठीक है, बिलो द ग्राउंड लेवल के नीचे हम पाइप को बिछाते हैं, मतलब खुदाई करके पाइप उसके नीचे बिछाते हैं ताकि पाइप जो है टूटे ना, खराब ना हो। ठीक है, समटाइम हम जो जो पाइप है वो ग्राउंड के ऊपर से भी डालते हैं। ठीक है, लेड ओवर द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर से भी हम समटाइम पाइप डालते हैं। कौन से केस में, जहाँ की हमारे पास जहाँ की हमारे पास मान लेते हैं कोई नीचे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम खुदाई ना कर सकें, तो उस जगह पे हम ज़मीन के ऊपर से भी पाइप हम लगा सकते हैं। ठीक है, ले कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पाइप लेइंग प्रोसीजर है हमारे पास, वो उसमें कुछ स्टेप्स हैं। वो सारे स्टेप्स हम आगे देखेंगे कौन-कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट मैं बात करूँ तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है मैप। ठीक है, सबसे पहले तो हम मैप प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास कैसा एरिया है, किस हिसाब का एरिया है, हमें क्या-क्या करना है फ्यूचर में। उसके लिए हम सबसे पहले तो मैप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप रहता है हमारे पास एस्टेब्लिशिंग सेंटर लाइन। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग एस्टेब्लिशिंग सेंटर लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन को हम एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन को एस्टेब्लिश करने का मतलब होता है, जैसे कि मान लो हमने कोई पाइपलाइन डालनी है, तो किस कहाँ-कहाँ से हमने वो पास करवानी है। ठीक है, तो वो शो करता है एस्टेब्लिशिंग सेंटर लाइन। ठीक है, थर्ड इस पे जो प्रोसेस हमारे पास यूज होता है वो है एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकवेशन एक्सकवेशन होता है खुदाई करनी। ठीक है, जो मिट्टी होगी वहां पे उसकी हम खुदाई करेंगे। देन हमारे पास होता है नेक्स्ट प्रोसेस पाइप लेइंग। पाइप लेइंग पाइप लेइंग मतलब सिंपली हमने खुदाई कर ली, जो खुदाई हमने जो ट्रेंचेस हमने खोद ली, उसमें हम पाइप को क्या करेंगे, बिछा देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें प्रोसेस हमारे पास होता है टेस्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट्स करते हैं कि जो हमारे पास जो पाइपलाइन बिछी है कहीं उसमें पानी तो नहीं लीक हो रहा है, वो हम करते हैं। ठीक है, एंड देन सिक्स्थ हमारे पास जो इसमें प्रोसेस रहता है वो रहता है बैक फिलिंग। बैक फिलिंग बैक फिलिंग इन द सेंस, मतलब जो भी हमने मिट्टी निकाली होगी उस ट्रेंचेस से, जो खुदाई करके मिट्टी निकाली होगी, वो हम टेस्ट करने के बाद क्या कर देते हैं, दोबारा से फिल कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इन 6 पॉइंटों से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैप में क्या होता है, सेंटर लाइन एस्टेब्लिश करना क्या होता है, एक्सकवेशन क्या होता है, पाइप लेइंग क्या होता है, टेस्ट क्या होता है और बैक फिलिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैप का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटेल्ड मैप एक तैयार करना होता है। ठीक है, डिटेल्ड मैप मतलब उस गिवन एरिया में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सच है रोड। ठीक है, रोड के बारे में, वहाँ रोड है, स्ट्रीट है, लेन है। ठीक है, वो सारा हमने प्रिपेयर करना होता है कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे हमने वाटर सप्लाई स्कीम को डालना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ही कुछ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हम देखेंगे। प्रपोज्ड पाइपलाइन। ठीक है, इस मैप के बेसिस पे हम प्रपोज्ड पाइपलाइन जो है हम सेटअप करते हैं, मतलब हम इस मैप के बेसिस पे ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी पाइप यूज करनी है, कौन से साइज की पाइप यूज करनी है और कितनी लेंथ की पाइप हमें यूज करनी है। ठीक है, मैप से हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करें, मैप से हमें पता चल जाता है एग्जिस्टिंग पाइपलाइन का, कि मतलब पहले से कोई पाइपलाइन अगर वहां पे है, मैप से हमें पता चल जाएगा, हम मैप में वो भी ड्रा कर लेंगे। कर्व लाइंस हमें पता चल जाएगा, सीवर लाइन जो होंगी वहां पे वो भी पता चल जाएंगी हमारे पास मैप से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो वाल्व्स हैं,
ठीक है, पोजीशन ऑफ वॉल्स मतलब कहाँ-कहाँ पे हमें वॉल डालने हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर स्पेशल पाइप्स या फिर स्टैंड पोस्ट कहाँ-कहाँ पे स्टैंड पोस्ट हैं या फिर कहाँ-कहाँ पे ये सारी चीजें हैं, ये सारा पता हमें चल जाता है मैप से, डिटेल्ड मैप से, ठीक है। तो डिटेल मैप में हमें सारी चीजें शो करनी होती हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन-कौन सी चीजें हमारे लिए रुकावट बन सकती हैं और उनसे हमें कैसे उन पे हमें कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मैप के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें एस्टेब्लिशिंग सेंटर लाइन को कैसे एस्टेब्लिश करें, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है एस्टेब्लिशिंग सेंटर लाइन, ठीक है। तो सेंटर लाइन को एस्टेब्लिश करना होता है हमें, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हमने मैप जो देखा, मैप के अकॉर्डिंग हमने जो प्लान किया, ठीक है। प्लान करने के बाद जो सेंटर लाइन है, पाइपलाइन की जो सेंटर लाइन है, उसको हमने ट्रांसफर करना होता है ग्राउंड में, ठीक है। जो भी सेंटर लाइन जो पाइप की रहती है उसको हम ग्राउंड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और ग्राउंड में हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम बात करें, जो भी सेंटर लाइन होगी उसको हम मार्क्ड करेंगे, किसके साथ मार्क करेंगे, पोल्स के साथ, ठीक है, स्टेक्स और पोल्स के साथ हम मार्क करेंगे। जो पोल्स हम कहाँ-कहाँ पे लगाएंगे, 30 मीटर इंटरवल पे लगाएंगे एंड स्ट्रेट लाइंस पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने यहाँ से लेके ये रिवर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पानी हमने पहुंचाना है, ये घर है। तो हम क्या करेंगे, बीच-बीच में ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये 30 मीटर इंटरवल है, एक पोल लगाया, ठीक है। इधर से 30 मीटर इंटरवल, यहाँ पे दूसरा पोल लगाया, ठीक है, और 30 मीटर इंटरवल दूसरा पोल लगाए, तो ऐसे ही हम पोल लगाते जाएंगे 30 मीटर इंटरवल के बाद, ठीक है। तो अगर कर्व की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, स्ट्रेट लाइंस की, अगर स्ट्रेट लाइंस हैं तो हम 30 मीटर के डिस्टेंस पे पोल्स लगाएंगे। अगर हमारे पास कर्व्स हैं तो हम 7 से 15 मीटर स्पेसिंग पे हम पोल्स लगाएंगे। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है तो हमने 30-30 मीटर के डिस्टेंस पे पोल्स लगाने। जैसे कि अगर हमने इस तरीके का कुछ पानी पहुंचाना है, यहाँ पे पानी पहुंचाना है, लेकिन हमें कुछ इस तरीके का जाना पड़ रहा है, यहाँ पे जाने के लिए कुछ इस तरीके के कर्व पे जाना पड़ रहा है, तो हम जो ये पोल्स लगाएंगे, ये लगाएंगे 7 से 15 मीटर के डिस्टेंस पे। मान लेते हैं 7 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी 7 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे भी 7 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे भी 7 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर लाइन को हम कैसे एस्टेब्लिश करें, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एक्सकवेशन, ठीक है। एक्सकवेशन होता है खुदाई करनी। तो जो हम खुदाई करते हैं, जो भी हमने सेंटर लाइन एस्टेब्लिश की, उसके बाद जो खुदाई करते हैं उसको हम एक्सकवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने जो भी सेंटर लाइन को एस्टेब्लिश किया, फिर हम खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे। तो जो एक्सकवेशन की जो विड्थ रहती है, मोस्टली रहती है 30 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर या फिर इससे भी ज्यादा रह सकती है। जैसे कि ये विड्थ, ठीक है, ये जो विड्थ है चैनल की, ये जो हम जिसमें हमने पाइप्स डालनी है, इसकी जो विड्थ रहती है वो कितनी रहती है, 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। वो मतलब सॉरी, ये जो है 30 से 45 सेंटीमीटर ज्यादा रहती है, किससे, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप से 30 से 45 सेंटीमीटर ज्यादा रहती है। मान लेते हैं कि एक पाइप है हमारे पास, उसका जो डायमीटर है वो है 40, वो हमारे पास है 40 नहीं, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की एक पाइप है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की पाइप के लिए जो हमने एक्सकवेशन करनी है, इसमें आप 30 सेंटीमीटर या फिर 45 सेंटीमीटर ऐड कर लो, तो इसमें ये बन जाएगा कितना, आपके पास 40 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, 40 सेंटीमीटर की जो एक्सकवेशन है वो करनी है, विड्थ की एक्सकवेशन हमने करनी है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एट एवरी जॉइंट पे, जहां पे जॉइंट हमें देना है पाइप का, वहां पे जो डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 15 से 20 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, किससे, फॉर 1 मीटर लेंथ फॉर इजी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो मतलब वहां पे जो डेप्थ है वो ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये एक पाइप लगाई मैंने, यहाँ पे जॉइंट दिया, दूसरी पाइप यहाँ से लगाई, फिर जॉइंट दिया, तीसरी पाइप लगाई, तो ये जो जॉइंट है, यहाँ पे जो डेप्थ है एक्सकवेशन की, तो वो कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर। जैसे कि ऊपर हमने 40 सेंटीमीटर डेप्थ, तो ये विड्थ थी, ठीक है। जैसे कि हमने मान लेते हैं ऊपर हमने
जो खुदाई की वो मान लेते हैं हमने की 5 मीटर, ठीक है? तो इस एरिया में ये जो हमारे पास जॉइंट है यहाँ पे हमने 6 मीटर कर लेनी है, मतलब थोड़ी-सी ज़्यादा सॉरी 5 मीटर और 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा कर देनी है, ठीक है? उसके बाद हम देख लेते हैं पाइपलाइन शुड बी लेड मोर देन 90 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड, ठीक है? तो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें ज़मीन के नीचे खुदाई करनी होती है, ठीक है? जो भी ग्राउंड है मान लेते हैं कि हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड है, इससे नीचे हमें कम से कम 90 सेंटीमीटर, ठीक है? 90 सेंटीमीटर नीचे खुदाई करनी होती है, इससे नीचे ये वाला, ये ग्राउंड से नीचे 90 सेंटीमीटर हमें खुदाई करनी होती है, ठीक है? वो किस लिए करनी होती है कि मान लेते हैं जब ग्राउंड पे हमने खुदाई करके पाइपलाइन डाल दी, उसके बाद उस पे कुछ भी चल सकता है, गाड़ियाँ चल सकती हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से उस पे लोड पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है और उससे वो पाइपलाइन ब्रेक हो सकती है, तो इसलिए हमें ये ज़मीन के नीचे डालनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द ग्राउंड सो दैट द पाइप में नॉट ब्रेक ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ हैवी ट्रैफिक मूविंग ओवर द रोड और ग्राउंड, ठीक है? उसके बाद हम बात करें इसमें जो साइड्स हैं ट्रेंचेस की, द साइड्स ऑफ द ट्रेंचेस शुड बी प्रोटेक्टेड। जो भी साइड्स हैं वो हमने प्रोटेक्ट करनी होती है। वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं टिम्बर प्लैंक्स के साथ। टिम्बर के जो प्लैंक्स होते हैं, जो लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं, उनके साथ हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं ये हमने खुदाई कर ली, ये मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, ठीक है? ट्रेंच का टॉप व्यू बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये साइड है इसमें हमने टिम्बर की जो लकड़ी है उसके प्लैंक्स लगा देने, ठीक है? लकड़ी के प्लैंक्स लगा के इसको हमने क्या कर लेना है, प्रोटेक्ट कर लेना है साइड्स को, ठीक है? जोड़ देना ताकि ये जो है हिले ना, और इसमें हमने जो भी मटेरियल है वो फिल कर लेना है, ठीक है? अच्छा, तो ये था हमारे पास एक्सकवेशन का पार्ट था। एक्सकवेशन हमने कैसे करनी है, उसमें क्या-क्या रूल है वो हमने सारा देख लिया, ठीक है? फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें प्रोसेस है वो है पाइप लेइंग, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो ट्रेंच है वो हमने नाली जो है वो खोद ली। नाली खोदने के बाद जो भी पाइप है वो हमारे पास होगी वो इसमें डाल देंगे नाली में, ठीक है? देन पाइप्स आर लोवर्ड इन ट्रेंचेस। जो पाइप्स हैं उसको लोवर्ड करेंगे, ट्रेंचेस में डाल देंगे, ठीक है? तो जो भी पाइप लेइंग है इसका मतलब होता है पाइप लेइंग। तो जो भी हमने पाइप इसमें बिछानी है, ले करनी है, शुड स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल, ठीक है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पाइप को आपको बिछाना है वो लोअर लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है? और अपर लेवल तक चलते जाना है। लोअर लेवल से स्टार्ट करना है और अपर लेवल तक चलते जाना है, ठीक है? और इसमें आपको सॉकेट एंड जो है हायर साइड की तरफ रखना है, ठीक है? जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके का एरिया है, तो ये जो है हमारे पास लोअर एंड है, ठीक है? दिस इज द लोअर एंड एंड दिस इज द हायर एंड, ठीक है? ये हायर एंड है, तो आपको जो पाइप बिछानी है यहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे यहाँ पे एक पाइप बिछा ली, फिर यहाँ पे बिछा ली, फिर यहाँ पे बिछा ली, फिर यहाँ पे बिछा ली, ऐसे करना है, नीचे से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? मतलब लोअर एंड से अपर एंड जाना है आपको, ऐसे इस तरीके से जाना है आपको, ठीक है? अच्छा, और जो सॉकेट एंड है वो हायर साइड की तरफ होना चाहिए। जो सॉकेट का एंड है वो हायर साइड की तरफ होना चाहिए। ये जो सॉकेट है इसका जो एंड है हायर साइड की तरफ है। जैसे कि मान लेते हैं अगर लोअर एंड की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे तो सॉकेट का एंड हमारे पास हायर साइड पे आएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम इसमें बात करें जो जॉइनिंग है पाइप की, ठीक है? जो भी पाइप की जॉइनिंग है, जैसे कि मान लेते हैं जो मैंने आपको दिखाया कि ये पाइप्स हैं, ये हमने जॉइन करनी है। तो ये जो हमने जॉइन करनी है वो पाइप के साथ-साथ ही जॉइन कर देनी है, ठीक है? डन अलोंग विद द लेइंग ऑफ पाइप। जैसे-जैसे हम पाइप बिछा रहे हैं तो इसके साथ इसको हमने जोड़ लेना है, पाइप को, दूसरी पाइप को, ठीक है? इसके साथ जोड़ लेना है। तो लेइंग एंड जॉइनिंग जो है हमने एक साथ ही करनी है पाइप्स की, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेस्ट का, ठीक है? तो हमने अब पाइप डाल दी, अब हमने उसका टेस्ट करना है, ठीक है? तो टेस्ट मोस्टली हम पाइप्स में क्या करते हैं, वाटर लीकेज का टेस्ट करते हैं और प्रेशर का टेस्ट करते हैं कि वाटर कोई लीक तो नहीं हो रहा है, जो प्रेशर हमने कंसिडर किया था वो प्रेशर उतना हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, वो चीजें हम इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है? टेस्ट के बाद हम करते हैं बैक फिलिंग। बैक फिलिंग का मतलब होता है कि जो भी साइल हमने खोदी थी, जो भी साइल हमने निकाली थी, जो भी ट्रेंच हमने एक्सकवेट की थी, उसमें से जो भी साइल निकली थी वो हमने यहाँ पे ढेर लगाया हुआ था, और पाइप डालने के बाद हम उस साइल को दोबारा इसमें फिल कर देंगे, ठीक है? दोबारा साइल को फिल कर देंगे, उसको ही हम बैक फिलिंग बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हैं, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन द पाइप
लाइन इज टेस्टेड द बैक फिलिंग ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल। ठीक है, तो जो भी बैक फिलिंग करनी है हमने एक्सकवेटेड मटेरियल की करनी है। ठीक है, तो और भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास मटेरियल कम पड़ रहा है तो और भी मटेरियल हम ला सकते हैं और वो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मान लेते हैं जो हमने खुदाई करी होगी, जो साइल निकाली होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि हम इसमें बाद में पाइप भी ऐड कर रहे हैं तो वो ज्यादा होगी। तो जितनी भी ज्यादा साइल होगी, जो भी सरप्लस साइल है, जो भी ज्यादा साइल है, उसको हम डिस्पोज कर देंगे, कहीं पे जाके फेंक देंगे। ठीक है, और साइड को हम क्लीन कर देंगे, और ताकि जो साइड के ऊपर से हमारे पास जो है गाड़ियां चल सकें, या फिर जो भी है, अगर सिंपल रास्ता है तो उस पे हम भी चल सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जो पाइप्स हैं वो कैसे ले करते हैं, कैसे हम ये पूरा प्रोजेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की अपडेट आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू।